अस्सलामुअलैकुम। अब तक न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूँ ज़िशान यासीन और मैं हूँ दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा, तो मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़ेगी। अब कुर्बानियां देने का नहीं, हिसाब लेने का वक्त है। अब पंजाब किसी सूबे के हुकूक सलब करने नहीं देगा। मरियम नवाज का मुस्लिम लीग नून की यूथ कन्वेंशन से खिताब में दो टोक मौक़िफ़। ये दावा भी किया कि PTI के MNAs ने मुस्लिम लीग नून को हिमायत की यकीन दहानी करा दी कि जितनी धांधली करा लें अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। मरियम नवाज की नैब पर भी कड़ी तनकीद। सवाल किया कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दे दिया। नैब को तकलीफ यह है कि मैं उनके पोल क्यों खोल रही हूँ। आसान हदफ नहीं बनूंगी, ना ही जुल्म बर्दाश्त करेंगे। PDM की 9 जमातें जो एक सोच रखती हैं, हम यही पीपल्स पार्टी से कहेंगे कि वो 9 जमातों की राय का एहतराम करें। ताहम पीपल्स पार्टी के CAC के फैसलों का भी इंतज़ार किया जाएगा। पीपल्स पार्टी के दलाइल पर मज़ीद हम गौर करने के लिए भी तैयार होंगे और उनके साथ हम इंतहाई खुशगवार माहौल में अपने मामलात को ठीक करेंगे। PDM की तमाम जमातों के लाखों कारकुन नैब में मरियम नवाज के साथ पेश होंगे। सरबरा PDM मौलाना फजलुर रहमान का जाती उम्रा में लीगी क़यादत से मुलाकात के बाद ऐलान। नैब कठपुतली इदारा करार। मौलाना का पीपल्स पार्टी से PDM के फैसलों के एहतराम का मुतालबा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज बोली, बड़े जलसों के लिए हमें किसी की ज़रूरत नहीं। JUI और नून लीग बड़े बड़े जलसे कर सकती हैं। PDM हुकूमत को किसी सूरत पतली गली से निकलने का मौका नहीं देगी। हमजा शहबाज के साथ इख्तलाफात की खबरें शर्मनाक करार। शहबाज साहब से जो इख्तलाफात की खबरें 1-2 दिन से चल रही हैं बहुत शर्मनाक हैं और मैं ये कहती हूँ कि लानतुल्लाहि अलल काज़िबीन, अल्लाह ताला की लानत हो झूठों के ऊपर। सेनेट में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ का ओहदा किसको मिलेगा। PDM में ताहाल सोच विचार जारी। पीपल्स पार्टी यूसुफ रज़ा गिलानी को अपोजिशन लीडर बनाने की ख्वाह। नून लीग का आसम नज़ीर तारड़ के नाम पर इसरार। मरियम नवाज का कहना है कि अपोजिशन लीडर का ओहदा नून लीग को देने का फैसला हो चुका था। लीगी रहनुमा राना सनाउल्लाह जल्द इख्तलाफात के खात्मे के लिए पुरउम्मीद। कहा कि लॉन्ग मार्च होगा और धरना भी जरूर होगा। 10 पार्टीज हों या 3, PDM जरूर कामयाब होगी। आपके ढेर में शोला है न चिंगारी है, वो तो अब एक माजी का किस्सा बन चुका है और हमें इससे कोई गर्ज नहीं है कि वो क्या करते हैं। हमें तो गर्ज इससे है कि आप की जो हमेशा हिकमत अमल रही है कि ये जो आपकी पूरी तहरीक थी और इसी वजह से नाकाम हुई, इसी वजह से पजीराई नहीं मिली, बिकॉज इसमें अवाम के लिए कुछ भी नहीं था। PDM किस्सा पारीना बन गई। ऑपोजिशन एहतजाज के बजाय हिसाब दे या फिर पिली बागेन कर ले। वज़ीर इत्तलात शिबली फराज की पेशकश। कहा मुल्क की 2 बड़ी जमातों की सियासत बच्चों के हाथ में है। मरियम नवाज ने बचगाना सियासत से सिर्फ अपनी पार्टी को नुकसान पहुँचाया। मौलाना फजलुर रहमान ऐसे इत्तेहाद की सदारत कर रहे हैं जिसका अब वजूद ही नहीं। शिबली फराज की मौलाना फजलुर रहमान के कोरोना वैक्सीन से मुतालिक बयान की मजम्मत। बोले, मौलाना साहब आपने कौम को वैक्सीन से मुतालिक गुमराह किया, आपको ऐसा बयान जेब नहीं देता। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर हौलनाक हो गई। मुस्बत केसेस की शरह 9% के करीब जा पहुंची। मजीद 44 मरीज इंतकाल कर गए। 3500 से ज्यादा नए केसेस सामने आ गए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सख्त पाबंदियां लगाए जाने पर गौर। NCOC का कल खुसूसी इजलास तलब। तालीमी इदारों की बंदिश समेत अहम फैसले मुतवक्के। SOPs पर अमल दरामद पॉलिसी और स्मार्ट लॉकडाउन से मुतालिक भी गौर किया जाएगा। कोरोना वैक्सीन की 2 खुराकों की कीमत क्या होगी।
ड्रैब की रूसी वैक्सीन स्पुतनिक की 2 खुराकों की कीमत 9,000 मुकर्रर करने की सिफारिश, हतमी मंजूरी विफाकी काबीना देगी। चीन से मिलने वाली कोरोना वैक्सीन की खेप सूबों को फराहम, विफाक के पास वैक्सीन की 18,07,500 खुराकों का स्टॉक मौजूद। पंजाब को 1.5 लाख, सिंध को 95,000, खैबर पख्तूनख्वा को 60,000 खुराकें दे दी गईं। बलूचिस्तान को वैक्सीन की 15,000 और इस्लामाबाद इंतजामिया को 10,000 खुराकें मिल गईं। दुआओं में याद रखने और नेक ख्वाहिशात के इजहार का शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का इजहार तशक्कुर। वज़ीर-ए-आज़म आइसोलेशन के दौरान भी अहम हुकूमती उमूर सर अंजाम देते रहेंगे। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी की शहरियों से वैक्सीनेशन लाजमी कराने की अपील। कहा, शहरी उन लोगों से बचें जो सिर्फ शक पैदा करते हैं लेकिन जानते कुछ नहीं। कोरोना वैक्सीन 2 खुराकों में दी जाती है, असर होने में चंद हफ्ते लगते हैं। कौम ने सबको आजमा लिया, अब एक मौका जमात इस्लामी को भी मिलना चाहिए। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का मुल्तान में जलसे से खिताब। कहा, हुकूमत को 5 के बजाय 500 साल भी मिल जाएं तो ये कुछ नहीं कर सकेगी। PTM में भी सारे चले हुए कारतूस हैं। ऐसा पाकिस्तान चाहता हूँ जिसमें कोई शख्स भूखा न सोए। मुल्क में राइज निज़ाम के खिलाफ बगावत का ऐलान करता हूँ। दुश्मन को पता है कि बलूचिस्तान और कराची में महरूमियां हैं। जहां महरूमियां होंगी वहां दुश्मन का वार चलेगा। चेयरमैन पाक से ज़मीन पार्टी मुस्तफ़ा कमाल की क्वेटा में मीडिया से गुफ्तगू। इख्तियारात मकामी नुमाइंदों को मिलें तो मसाइल हल हो जाएंगे। PDM बंद गली में फंस गई। मुल्क की तरक्की का रास्ता रोकने वालों की मनफी सियासत खत्म हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का बयान। कहा, हुकूमत से इस्तीफे मांगने वाले आज खुद एक दूसरे के इस्तीफों पर दस्तों गिरेवा हैं। ये किसी को मुंह दिखाने के लायक नहीं रहे। सूबाई वज़ीर फैयाज़ुल हसन चौहान ने मरियम नवाज की तकरीर पर रद्द अमल देते हुए कहा, PDM का शो खत्म हो चुका, डैमेज कंट्रोल के तमाम हरबे नाकाम साबित होंगे। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान की जिना हस्पताल कराची में हलीमा अब्दुल शेख की अयादत। बोली कि आसिफ अली जरदारी ने खूबसूरती से मौलाना को मामू बना दिया। सिंध में 40 अरब की गंदुम चूहे खा गए। ऐसी मिसाल दुनिया में कहीं नहीं मिलती। इक़्तिदार के लिए भाग दौड़ करने वाले मौलाना राजकुमारी के सामने हाजिरी जरूर दें लेकिन वैक्सीनेशन भी करा लें। पाक आर्मी ने इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबलों में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। ISPR का कहना है कि 18 से 21 मार्च तक नेपाल के इंटरनेशनल एडवेंचर मुकाबलों में पाक फौज की टीम पहली बार शरीक हुई। मुकाबलों में शुरका की जिस्मानी बर्दाश्त और जहनी चुस्ती टेस्ट की जाती है। इस्लामाबाद और पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। कहीं खुलकर हुई बरसात तो कहीं पड़ी हल्की हल्की फुहार। लाहौर, झंग, उकाड़ा, बूरेवाला और साहिवाल में मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ हिस्सों में बारिशों का सिलसिला जारी रहेगा। वेलकम बैक। हेडलाइंस के बाद अब ये जानिए कि मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि अब कुर्बानियां देने का नहीं, हिसाब लेने का वक्त है। अब पंजाब किसी सूबे के हुकूक सलब नहीं करने देगा। लाहौर में नून लीग के यूथ कन्वेंशन से खिताब में ये दावा भी किया कि PTI के MNAs ने मुस्लिम लीग नून को हिमायत की यकीन दहानी करा दी है। ये जितनी धांधली करा लें, अगली हुकूमत मुस्लिम लीग नून की ही होगी। मरियम नवाज ने सवाल किया कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दे दिया। नैब को तकलीफ ये है कि मैं उनके पोल क्यों खोल रही हूँ। आसान हदफ नहीं बनूंगी, ना ही जुल्म बर्दाश्त करूंगी। कि नैब को बयानात जांचने का ठेका किसने दिया है। मिंदा होकर अदालत में ये ना कहते कि इसलिए उसकी जमानत कैंसिल कर दो क्योंकि वो बोल रही है। वो इदारों के खिलाफ नहीं बोल रही, तुम्हें तकलीफ ये है कि वो तुम्हारे पोल खोल रही है। अगर मरियम नवाज शरीफ को काबू कर लो तो शायद हुकूमत मुखालिफ तहरीक में कोई कमी आ जाए। नैब जो अब बयानात का चौकीदार बन के बैठा है, उसको ये बता देना चाहती हूँ, कैद से डरती नहीं है।
डेथ सेल के अंदर रह के आई है अकेली। मैं इमरान खान नहीं हूँ कि बाहर पुलिस खड़ी थी तो दीवार टाप के भाग गया। इतना सा 1% भी यकीन होता कि 10 का इलेक्शन ये दोबारा जीत जाएंगे तो कहते कोई बात नहीं, आसान में दोबारा मुकाबला कर लो। ईसीपी को दरखास्त थी कि हमें नए इलेक्शन से बचा लो, सुप्रीम कोर्ट भाग गए, उनको कह रहे अल्लाह का वास्ता हमें 10 में नून लीग से बचा लो। हुक्मरान जमात के एक बंदे ने मुझे पैगाम पहुंचाया कि हमने अपनी जमात को कहा है कि इस दफा जो आने वाले इलेक्शंस हैं पीटीआई जितनी भी धांधली कर ले मुस्लिम लीग नून क्लीन स्वीप करेगी इंशाअल्लाह ताला। कुर्बानियां देनी थी, दे चुकी, अब कुर्बानियां देने का नहीं, अब हिसाब लेने का वक्त आ गया। यह मरियम नवाज शरीफ अब नैब के लिए और नैब के पीछे जो उसका मालिक है इमरान खान, उसके लिए इतनी नरम असामी नहीं बनेगी। उनको लॉन्ग मार्च का इतना खौफ था कि 26 तारीख को ही मुझे नैब बुला लिया। आएगी मरियम इंशाल्लाह, नैब में आएगी इंशाल्लाह। हमारे लीडर को अगर कोई गाली देगा, हमारे लीडर के ऊपर अगर कोई जूता फेंकेगा, हमारे लीडर को अगर कोई हाथ उठाने की कोशिश करेगा तो मुस्लिम लीग नून कोई खैराती जमात नहीं है, तुम्हारा मुंह तोड़ेगी।